मैंने एक बाल की लट उस डिब्बे में डाल दी। अगले ही पल आसमान से एक विशाल बाल नीचे गिरा और उस छोटे से राज्य पर आ गिरा। सैनिक जो एक समारोह में व्यस्त थे हैरानी में जड़ हो गए, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। फिर मैंने उसमें थोड़ा पानी छिड़का और एक भयंकर बारिश पूरे राज्य में छा गई, जिससे उनकी पानी की कमी की समस्या हल हो गई। महिला योद्धा को लगा कि उन्हें कोई दिव्य आशीर्वाद मिला है, इतना कि उसने तुरंत एक महिला की बलि चढ़ाने का फैसला कर लिया। जब मैंने उस महिला को देखा तो मैं पूरी तरह चौंक गया। उस योद्धा को इनाम देने के लिए मैंने एक कबाब की सीख डिब्बे में डाल दी। वह तुरंत 10 गुना बड़ी होकर उस छोटे राज्य में गिर गई। सब लोग बहुत खुश हो गए, लेकिन जल्द ही वहाँ फ्लू फैल गया। कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं कर पाया, इसलिए महिला योद्धा ने फिर से प्रार्थना शुरू कर दी। उसने मुझसे अपने लोगों को बचाने की गुहार लगाई। मुझे लगा कि कुछ ठंड की दवा मदद कर सकती है, तो मैंने एक कैप्सूल उसमें डाल दिया। एक विशाल गोली उस छोटे लोगों के राज्य की नदी में गिर गई। यह देखकर लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने नदी का पानी पिया और तुरंत उनकी बीमारी ठीक हो गई। अब उनका मुंह पर विश्वास और भी बढ़ गया। लेकिन तभी एक ऐसा सरदार जो भगवान में विश्वास नहीं करता था, उसने योद्धा के साथ विश्वासघात कर दिया। उसने चुपके से शहर के दरवाजे खोल दिए ताकि दुश्मन अंदर आ सके। वह देखना चाहता था कि क्या मैं सच में मौजूद हूँ और मैं योद्धा की कैसे मदद करता हूँ। ये देखकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, इसीलिए मैंने एक लाइटर को खोलकर उसकी चिंगारी निकाली और अचानक एक बिजली गिरी, जिससे वह सरदार बेहोश हो गया। दुश्मन का नेता यह सब देखकर डर गया, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि यह तथाकथित भगवान सामने आए। मैं उसे भी बिजली से मारने वाला था, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि उसके पास 3 लाख सैनिक हैं। सिर्फ चिंगारी काफी नहीं थी, इसलिए मैंने अपना फोन निकाला और उनके लिए एक हॉरर मूवी चला दी। दुश्मन सेना ने टिके रहने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने फिर से चिंगारी निकाली, वे डर कर अपने हथियार छोड़कर भाग खड़े हुए। महिला योद्धा ने तुरंत मुझे धन्यवाद दिया। कुछ समय बाद राज्य की रानी को इस दिव्य शक्ति के बारे में पता चला। वह खुद मेरे पास आई और मुझसे दुश्मनों को हराने और अपना खोया हुआ राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। बदले में उसने खुद को पूरी तरह मुझे समर्पित करने का वादा किया। मैंने बिना झिझक उसकी बात मान ली। मैंने डिब्बे में खाना, तोपें और बंदूकें डाल दी। उन्नत हथियारों की मदद से रानी ने जल्दी ही दुश्मनों को हरा दिया। न सिर्फ उसने अपना खोया हुआ राज्य वापस पाया, बल्कि वह उस छोटे से दुनिया की सबसे शक्तिशाली शासक बन गई। लेकिन तभी कुछ गुंडों को मेरे इस रहस्य का पता चल गया। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और डिब्बा सौंपने की मांग की। जैसे ही वे मुझे नुकसान पहुंचाने वाले थे, तभी रानी और महिला योद्धा अचानक मेरे सामने प्रकट हो गई। योद्धा ने कुछ ही पलों में गुंडों को हरा दिया और फिर अपने वादे के अनुसार रानी ने मेरे साथ रहने का फैसला किया और वे दोनों मेरे साथ ही रहने लगी।